गुड मॉर्निंग टू ऑल, सभी को नमस्कार। आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं मोटिव्स के बारे में। प्रीवियस क्लास के अंदर अपन बात किए थे मोटिवेशन क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, क्या उसके फंक्शन हैं, क्या उनकी विशेषता है, उसके बारे में बात किए थे। उसी प्रकार से मोटिवेशन से रिलेटेड भी है, जिसको मोटिव्स है और जिसको हिंदी में बोलते हैं अभिप्रेरक। आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे अभिप्रेरक क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं, उसके बारे में बात करने वाले हैं। छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है, देखिएगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हेडिंग डालिएगा मोटिव्स। मोटिव्स प्राणी को विशिष्ट प्रकार के व्यवहार अथवा क्रिया को करने के लिए उत्तेजित करते हैं। जिस प्रकार से मोटिवेशन के अंदर होने वाली मानसिक और आंतरिक जो क्रिया है वो स्टिमुलाई हो रही थी, उत्तेजित हो रही थी, तो उसी प्रकार से मोटिव्स क्या है, प्राणी को विशिष्ट प्रकार के व्यवहार और उनकी क्रिया को करने के लिए उत्तेजित करते हैं। अभिप्रेरक होते हैं, वो भी एक मोटिवेशन का रूप है और इसके अंदर भी व्यक्ति के उसके व्यवहार और साथ ही साथ में क्रिया, उनका किस प्रकार से व्यवहार करता है, बिहेव क्या है, उसकी एक्टिविटीज क्या है, उसको करने के लिए क्या करते हैं, उत्तेजित करते हैं। अभिप्रेरक क्रिया को प्रारंभ करने, ये अभिप्रेरक होते हैं, वो क्या करते हैं, क्रिया को प्रारंभ करने, स्टार्ट करने, उस क्रिया को गति देने, मूवमेंट करने तथा उद्देश्य की प्राप्ति तक क्रिया की निरंतरता को बनाए रखते हैं। जिस प्रकार से मोटिवेशन के अंदर अपन बात किए थे, उसी प्रकार से मोटिव्स एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत उसके व्यवहार और क्रिया को क्या करते हैं, उत्तेजित करते हैं। मोटिवेशन के अंदर क्रिया को प्रारंभ करने, दूसरा है क्रिया को गति देने और तीसरा है उसको उद्देश्य की प्राप्ति तक क्या करते हैं, निरंतरता को बनाए रखते हैं। क्या कहा जाता है, मोटिव्स कहा जाता है। अब बात करते हैं, अलग अलग जो साइकोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने अलग अलग डेफिनेशन दिया है। दो डेफिनेशन जो इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले है ब्लेयर जोन्स तथा सिम्पसन के अनुसार मोटिव्स हमारी आवश्यकताओं से उत्पन्न होने वाली वे शक्तियां होती है। मोटिव्स क्या है, हमारी आवश्यकता, आपकी आवश्यकता क्या है, आपको क्या करना है, आपके मन में क्या है ना। तो इस प्रकार से हमारी आवश्यकताओं से उत्पन्न होने वाली वे शक्तियां हैं जो व्यवहार को दिशा और उद्देश्य प्रदान करती है। ठीक है, तो इसको आप डेफिनेशन में याद रखना। अब इसके अंदर बात करते हैं कि ब्लेजर जोन्स के अनुसार मोटिव्स क्या है, हमारी आवश्यकताओं से उत्पन्न होने वाली वे शक्तियां हैं। क्या नीड है, नीड क्या है, क्या जरूरत है, उस जरूरत को पाने के लिए, उस आवश्यकता को पाने के लिए क्या करते हैं, शरीर के अंदर से क्या है, ऐसी शक्तियां उत्पन्न होती है जो क्या करते हैं, व्यवहार की दिशा और उद्देश्य प्रदान करते हैं। क्या व्यवहार करना है, किस प्रकार से रहना है और क्या उद्देश्य प्राप्त करेंगे, तो ठीक है ना। तो इस प्रकार से इंटरनल क्या मिलती है, शक्तियां मिलती है। दूसरी बात करते हैं मैकडूगल के अनुसार क्या कह रहा है, मोटिव्स व्यक्ति के अंदर वे शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं होती है जो उसे किसी कार्य को निश्चित ढंग से करने के लिए प्रवृत्त करती है। ठीक है, तो वही प्रक्रिया है, जैसे मोटिवेशन है उसी प्रकार से इसी का भी रूप है ना। इसको ध्यान में रखना है, दोनों ही डेफिनेशन को एक बार क्या कर रहे हैं, याद कर ले। अब मोटिव्स कार्य करने की प्रवृत्ति होती है जो किसी आवश्यकता, मोटिव्स क्या है, एक कार्य करने की प्रवृत्ति होती है, जिसके अंतर्गत नीड, क्या जरूरत है, चालक जिसके अंदर क्या
वो ड्राइव करेगा, क्या ड्राइव, ठीक है। उसके बाद में प्रोत्साहन, इंसेंटिव, प्रोत्साहन का मतलब क्या हुआ, इंटेंसिव, इंटेंसिव से प्रारंभ होती है ना, इंटेंसिव से प्राप्त होती है। और उसके बाद में क्या होता है, अचीवमेंट, अचीवमेंट, अचीवमेंट प्राप्त होता है, जो टारगेट है, गोल है, गोल है, अचीवमेंट ऑफ, अचीवमेंट ऑफ गोल। तो इस प्रकार से मोटिव्स क्या है, जो आवश्यकता होती है। इस प्रकार से आप जानते हैं कि भूख लगती है, खाने की आवश्यकता है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पे नीड किसकी है, हंगर, SUNGER, भूख लग गई है, भूखा है व्यक्ति, उसके लिए पाने के लिए वो क्या करेगा, है ना, वो तरसेगा, उसको पाने के लिए उसके ऊपर क्या हो जाएगा, फॉक्सिंग वाली कंडीशन करेगा। जैसे प्यास लगी है ना, थ्रस्ट वाली कंडीशन है, थ्रस्ट, थ्रस्ट वाली कंडीशन है, उसको प्यास, व्यक्ति प्यासा है, ये उसकी आवश्यकता है, उसके लिए वो कार्य करता है, तो उसको बोलते हैं ड्राइव। तो इस प्रकार से थ्रस्ट ड्राइव, थ्रस्ट ड्राइव मतलब प्यास को बुझाने के लिए वो व्यक्ति अपना कार्य करता है। उस प्रकार से हंगर, हंगर ड्राइव मतलब वो भूख को मिटाने के लिए क्या करेगा, वो कार्य करेगा। और उसके बाद में उसको कार्य को पाने, यदि वो संतुष्टि हो जाता है, उसको पानी मिल जाता है, प्रोत्साहन वाली प्रक्रिया होती है, उस जो ड्राइव है उसकी डिमांड है वो खत्म हो जाती है, वो डिमांड है वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, और अपना जो गोल है, लक्ष्य है, वो क्या कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि मोटिव्स कार्य करने की प्रवृत्ति होती है, जो किसी आवश्यकता, चालक, प्रोत्साहन से प्रारंभ होती है, ठीक है। और उसके बाद में इसको निरंतरता बनी रहती है, और किसका निर्माण हो जाता है, आपने जो टारगेट लिया है उसका टारगेट पूरा हो जाता है, गोल अचीवमेंट वाली प्रक्रिया हो जाती है, ठीक है। अब उसके बाद में बात करते हैं, देखिएगा ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से एक बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बात किया कि मोटिव्स क्या है, उसकी डेफिनेशन किन किन ने दी, इन दोनों ने डेफिनेशन दी, उसको आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं मोटिव्स के प्रकार के बारे में, बात है। सबसे पहले देखिएगा, मोटिव्स के बारे में बात करते हैं तो इनको दो भागों में बांटा गया है। मोटिव्स को दो भागों में बांटा गया है। अध्ययन की दृष्टिकोण से मोटिव्स को निम्नलिखित दो प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है, दो प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है। देखो बच्चों, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी बहुत ही सरल है, परंतु आपको जो बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में जानकारी होना जरूरी है, ठीक है। अब देखिएगा, प्रमुख दो भाग होते हैं, दो भागों में विभाजित किया है, जिसमें पहला है इनबॉर्न, इनबॉर्न मोटिव्स, जो जन्मजात होती है ना, जो जन्मजात होती है, इनबॉर्न होती है, जिसको बोलते हैं बायोलॉजिकल मोटिव्स। दूसरी बात करते हैं मनोसाइको, मनोसामाजिक प्रेरक, जिसको बोलते हैं साइको सोशियल, है ना, साइको सोशियल। तो इस प्रकार से मोटिव्स को दो भागों में बांटा गया है, मोटिव्स को दो भागों में डिवाइड किया गया है। जो एक मोटिव है जो इनबॉर्न होता है, जन्म से ही उस व्यक्ति के अंदर होता है, जैसे भूख लगना, जैसे प्यास लगना, ये इनबॉर्न कैपेसिटी होती है ना। और उसके बाद में साइको सोशियल मोटिव्स होते हैं। अब इसके बारे में बात करते हैं अलग अलग, ठीक है। तो मोटिव्स होते हैं, दो भागों में बांटा गया है, एक तो है बायोलॉजिकल या इनबॉर्न मोटिव्स, और दूसरा है साइको सोशियल मोटिव्स, ठीक है। अब इसके अंदर भी कौन कौन से टाइप्स होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालिएगा, बायोलॉजिकल या इनबॉर्न मोटिव्स। बायोलॉजिकल या इनबॉर्न मोटिव्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले है हंगर, भूख लगना, SUNGER, भूख लगना। दैनिक जीवन में मनुष्य अनेक कार्य करता है जिससे उनके शरीर में ऊर्जा का क्या होता है, लॉस होता है, और अतः पुनः ऊर्जा की प्राप्ति हेतु उसे भोजन की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से मोटिव्स के अंदर क्या मैंने आपको बताया था कि उनकी आवश्यकता होती है ना, उनकी नीड होती है। तो क्या है नीड, हंगर, एक व्यक्ति को भूख लगा है और उस भूख को मिटाने के लिए क्या करेगा, वो कहीं से खाना खाने के लिए वो ड्राइव करेगा, है ना।
तो इस प्रकार से उसके लिए जो खाने के लिए वो क्या करेगा, एक्टिविटी करेगा, है ना, वो काम करना स्टार्ट करेगा। कहाँ मिलेगा खाना, कैसे मिलेगा, है ना, तो उसके लिए क्या है, बॉडी के अंदर उसकी एक्टिविटीज है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इंटरनल जो शक्तियां हैं वो उत्पन्न होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से मनुष्य जो अनेक कार्य करता है और जिसकी वजह से बॉडी के अंदर क्या होती है, एनर्जी लॉस होती है, और उस एनर्जी को पूर्ति करने के लिए वो क्या करता है, भोजन की आवश्यकता होती है, भोजन करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से पहला जो इनबोर्न कैपेसिटी है, इनबोर्न मोटिव है जिसके अंदर हंगर। उसी प्रकार से थर्स्ट के बारे में बात करें, जब मनुष्य के शरीर में पानी की मात्रा कम हो जाती है, जब मनुष्य के शरीर में किसकी कमी हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है, हाइपोथैलेमस के प्यास के अंदर में स्टिमुलेशन होने पर प्यास प्रेरणा की उत्पत्ति होती है। इसके अलावा शारीरिक मांग, द्रव्य संतुलन, गले और मुंह का सूखना आदि भी प्यास के प्रेरणा की उत्पन्न करते हैं। आपने देखा होगा एक व्यक्ति है जिसके अंतर्गत बॉडी के अंदर फ्लूइड की मात्रा होना जरूरी है, बॉडी बैलेंस है ना, फ्लूइड जो है वो बहुत जरूरी है। जब शरीर के अंदर पानी की कमी हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन कहा जाता है। उसको क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन वाली कंडीशन कहते हैं। तो जब डिहाइड्रेशन वाली कंडीशन होती है तो उस कंडीशन में आपने देखा होगा कि माउथ सूख जाता है ना। तो इस प्रकार से क्या होगा, बॉडी के अंदर किसकी आवश्यकता है, प्यास बुझाने की आवश्यकता है ना। एक व्यक्ति को क्या लगा है, थर्स्ट, प्यास लगी है, तो यहां से ब्रेन के अंदर सेंसेशन जाएगा। ब्रेन के अंदर थर्स्ट सेंटर है बच्चों, ये हाइपोथैलेमस है ना, ये हाइपोथैलेमस है, वो थर्स्ट सेंटर है, थर्स्ट सेंटर प्यास बुझाने का सेंटर होता है हाइपोथैलेमस। तो जैसे ही प्यास लगेगी उस कंडीशन में ब्रेन के अंदर क्या होगा, एक सेंसेशन हाइपोथैलेमस में कि व्यक्ति को क्या लगी है, प्यास लगी है, तो क्या वो ढूंढेगा, पानी को ढूंढेगा इधर उधर। ठीक है, तो ये एक हो गया। उसके बाद में सेक्स यौन, इसके अंदर क्या है, फ्राइड के अनुसार यौन प्रवृत्ति मानव प्रेरकों में सबसे महत्वपूर्ण प्रेरक होता है ना। यौन इच्छा जन्म से ही पाई जाती है जो एडल्ट होने पर प्रकट होने लगती है। स्त्री और पुरुष दोनों में ही यौन ग्रंथियां पाई जाती है जिसमें स्रावित हार्मोन के रक्त में मिलने से व्यक्ति की यौन संभावना जागृत होती है। यौन व्यवहार व्यक्ति के सामाजिक, पारिवारिक, सांस्कृतिक कारकों से प्रभावित होते हैं। इसी के कारण स्त्री और पुरुष में यौन प्रवृत्ति की प्रबलता अलग अलग होती है। यौन प्रेरक व्यक्ति और व्यक्तित्व की उत्पत्ति और सामाजिक संरचना को बहुत गहराई से प्रभावित करती है। तो इस प्रकार से जो यौन इच्छा को पूरा करना है ना, यौन इच्छा की पूरी करने, इस प्रकार से उनकी एक क्या होती है, नीड होती है। ठीक है, और उस नीड की प्राप्ति के लिए क्या होता है, बॉडी के अंदर जो हार्मोन है वो क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यौन प्रक्रिया होती है जिसमें मोटिव्स के जो प्रेरक होते हैं वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं बॉडी के अंदर से उनकी आवश्यकता को पूरी करने के लिए। उसके बाद में बात करते हैं स्लीप के बारे में बात करें, उसके बाद में हेडिंग डालिएगा बच्चों, स्लीप। कार्य करने के उपरांत व्यक्ति को थकान का अनुभव होने पर नींद की प्रेरणा उत्पन्न होती है। शारीरिक और मानसिक विश्राम हेतु नींद आवश्यक प्रेरणा है क्योंकि अनिद्रा मानसिक असंतुलित व कुसमायोजन का कारण होती है। आपने देखा होगा कि व्यक्ति एक निद्रा नहीं आती है, नींद नहीं आना, इंसोम्निया वाली कंडीशन होती है। व्यक्ति थोड़ा सा सोया और फिर वापस में उठ जाता है, या लंबे समय तक उनको नींद नहीं आती है। नींद आती है तो कम से कम कितना घंटा नींद लेना है, 8 घंटे नींद लेना है। परंतु होता क्या है कि ऐसे पर्सन जो थकान की अवस्था में है और वो रेस्ट नहीं करते हैं, नींद नहीं लेते हैं, तो होने वाली प्रतिक्रिया है वो क्या हो जाता है, मानसिक असंतुलन हो जाएगा। उनके ब्रेन के अंदर क्या है, वो आपाक हो जाएगा और बॉडी की एक्टिविटीज है, मानसिक क्रिया है वो क्या हो जाएगी, डिस्टर्बेंस हो जाएगी। होने वाले किया जाने वाला कार्य होता है वो क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो इसके लिए निद्रा है वो आवश्यक है। एक व्यक्ति को कम से कम 8 घंटे नींद लेना है, या रेंज के बारे में बात करूं तो 6 to 8 आवर
इस बात को क्या रखना है, केप्ट इन द माइंड के अंदर रखना है। उसके बाद तो इस प्रकार से मोटिव्स है जिसके अंदर इनबोर्न मोटिव्स, जिसके अंदर भूख, प्यास, सेक्स, स्लीप, उसके बाद में है एक्सक्रिएशन, उत्सर्जन। व्यक्ति के शरीर में अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा अधिक होने पर मल मूत्र त्यागने की इच्छा उत्पन्न होती है। जैसे बॉडी के अंदर खाना खाया, बायोमेडिकल वास्टेज जो है, अपशिष्ट पदार्थ है, उसको क्या करना होता है, बॉडी से बाहर निकालना होता है। तो खाने की वजह से जो फूड है उसका जो अपशिष्ट पदार्थ है, जैसे स्टूल हुआ है ना, उसको बाहर निकालना। बॉडी के अंदर जैसे ही मेटाबॉलिज्म वाली प्रक्रिया होती है, कई प्रकार के जो सब्सटेंस होते हैं उसको भी एक्सक्रीट आउट करना होगा, जैसे बाइल है ना, जैसे बाइल। तो इस प्रकार से कई प्रकार के हैं, उसको क्या करना है, बाहर निकालना पड़ते हैं। अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा शरीर के अंदर ज्यादा हो जाती है तो उसको क्या कर देते हैं, इलिमिनेट करना होता है। तो ये प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। उसके बाद में क्या करते हैं, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, हाइपोथैलेमस शरीर के तापमान नियंत्रण का कार्य करता है। ध्यान रखिएगा, हाइपोथैलेमस जो थर्मो रेगुलेटर है, थर्मोरेगुलेटर है हाइपोथैलेमस, थर्मोरेगुलेटर का काम करता है। गर्मी में ठंडे पेय पदार्थ पीना, धूप से दूर रहना, ठंडे स्थान पर कूलर के नजदीक बैठना। इसके विपरीत सर्दी में गर्म कपड़े पहनने की प्रेरणा तापमान नियंत्रण के कारण ही उत्पन्न होती है। क्या करना है, क्या किस प्रकार से सेंसेशन आएंगे, सर्दी में क्या करना होगा, गर्मी में क्या करना होगा, है ना। तो इस प्रकार से उनके व्यवहार और उनकी आवश्यकता के अनुसार उसका कार्य किया जाता है, मोटिव्स है उत्पन्न किए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में साइकोसोशियल मोटिव्स, इसके अंदर साइकोसोशियल मोटिव्स के अंदर होता है कि ये सोशल है, ये एक सामाजिक जो आवश्यकता है ना। और यहाँ पे साइको इज रिलेटेड टू मेंटल, है ना। तो इस प्रकार से समाज के अंदर जो आपकी प्रतिक्रिया किस प्रकार से हो रही है, उसकी क्या आवश्यकता है, ठीक है ना। तो उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, साइको सोशल मोटिव्स होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। साइकोसोशियल मोटिव्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला है इंडिविजुअल मोटिव और दूसरा है सोशियल मोटिव्स। सबसे पहले है इंडिविजुअल मोटिव्स जिसके अंदर लाइफ गोल, इंडिविजुअल मोटिव्स होते हैं। इसके अंदर सबसे पहले क्या है, लाइफ गोल। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित करता है जिसकी प्राप्ति के लिए परिश्रम की प्रेरणा और क्रियाओं को संचालन करने की प्रेरणा उस लक्ष्य से प्राप्त होती है। व्यक्तित्व निर्माण और विकास में इन प्रेरणा का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। लाइफ गोल क्या लक्ष्य है, और एक लक्ष्य क्या है कि हमें सरकारी नौकरी करनी है, हमें इस प्रकार से बढ़िया इज्जत पाना है, कुछ ऐसा पोस्ट है जो हायर पोस्ट है वो प्राप्त करना है। तो इसके लिए आपका एक टारगेट बन गया कि हमें ये बनना है, इस पोस्ट पे जाना है। तो उस टारगेट है, गोल है, उसको पूरा करने के लिए आपके जो बॉडी के अंदर क्या है, मोटिव्स है, इंटरनल शक्तियां हैं वो उत्पन्न होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इंड्यूस मोटिव्स के अंदर आएगा। दूसरा बात करते हैं लेवल ऑफ एस्पिरेशन। आपकी आकांक्षा लेवल क्या है। आपने देखा होगा कई पर्सन होते हैं जो बड़े बड़े सपने देखते हैं, कई लोग होते हैं कि थोड़ा सा कम सपने देखते हैं। इस प्रकार से हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग आकांक्षा होती है, अलग अलग क्या होते हैं, एस्पिरेशन व्यक्ति में देखने को मिलता है। ये किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत प्रेरणा होती है, व्यक्ति का व्यक्तिगत प्रेरणा होती है कि मेरे को क्या करना है। आकांक्षा लेवल का तात्पर्य ऐसे निष्पादन लेवल से है जिसकी उम्मीद व्यक्ति करता है ना। उसकी आकांक्षा लेवल क्या है, किस पोस्ट पे जाना चाहता है, वो उस व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करेगा, उसकी क्या उम्मीद है। उसके बाद में ऐसे सामान्य व्यक्ति अपनी आकांक्षा लेवल अपने गत उपलब्धि लेवल के आधार पर निर्धारित करता है, जिसे लक्ष्य हासिल करने के उपरांत थोड़ा ऊपर कर लेता है। ठीक है,
उसके बाद में हैबिट्स, आदत कार्य को सुगम बना देती है। आदत से प्रेरित होकर व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से भिन्न भिन्न प्रकार का व्यवहार करता है। हैबिट भी एक मोटिव है। किस प्रकार से हैबिट है, एक हैबिट भी डिपेंड करती है। जैसे कोई भी गोल है, लक्ष्य है, प्राप्त करना है, तो आदत का सही होना जरूरी है। आदत क्या है, उस टारगेट को क्या बना देता है, आसान बना देता है। ठीक है। उसके बाद में है इंटरेस्ट। उसके बाद में क्या है, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या है, प्रत्येक मनुष्य में आदत के समान ही अपनी अपनी कार्य करने की रुचि होती है, इंटरेस्ट होता है, जिससे व्यक्ति प्रेरित होकर समय मिलते ही इंटरेस्ट वाले कार्य में लग जाता है। आपने देखा होगा कि मोटिवेशन मोटिवेशन बॉडी की आंतरिक शक्ति होती है, बॉडी मेंटली शक्ति होती है, थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है। आपके दिमाग के अंदर जब कोई टारगेट होता है, उस टारगेट को प्राप्त करने के लिए उसके साथ में आपका इंटरेस्ट भी होना जरूरी है। जब आपको इंटरेस्ट रहेगा तो उस गोल को प्राप्त करने के लिए आप क्या रहेंगे, कामदार रहेंगे, कारगर रहेंगे। ठीक है। उसके बाद में क्या है, एटीट्यूड, अभिवृत्ति। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी पसंद और नापसंद की वस्तु और व्यक्ति होते हैं, जिसके आधार पर वो ध्यान केंद्रित करता है। जिस कार्य के प्रति सकारात्मक अभिवृत्तियां होती है, उसे करने के लिए वह हमेशा क्या रहता है, तैयार रहता है। इस प्रकार से एटीट्यूड के बारे में बात करें कि हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग प्रकार का एटीट्यूड रहता है। उसके पसंद नापसंद वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। जिसकी एक मैं कहूं कि आप भी जानते हैं कि कई पर्सन ऐसे होते हैं कि मेरे को इस सेक्टर में जाना है, मेरे को इस सेक्टर में नहीं जाना है। तो इस प्रकार से जो पसंद है, लाइक है, डिसलाइक है ना, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो इस प्रकार से यदि लाइक वाला है, ये पसंद है, इसको काम को मैं आसानी से कर सकता हूं, इसके अंदर मेरी इंटरेस्ट है, रुचि है, ज्यादा है, तो वो टारगेट है वो जल्दी से प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से ये एटीट्यूड है। उसके बाद में अनकॉन्शियस मोटिव्स। फ्राइड ने अनकॉन्शियस मोटिव्स के अंदर क्या होगा, फ्राइड ने मानव व्यवहार की व्याख्या में अचेतना प्रेरणाओं को बहुत अधिक महत्व दिया है। फ्राइड के अनुसार व्यक्ति के दैनिक जीवन में अधिकतर व्यवहारों का स्रोत अचेतन मस्तिष्क है। व्यक्ति की असंतुष्ट इच्छाएं दमित होकर अचेतन मस्तिष्क में चली जाती है। ये इच्छाएं निष्क्रिय न होकर अपना रूप बदल देती है और कॉन्शियस ब्रेन में आकर संतुष्टि के लिए लगातार प्रयास करती रहती है। आपने देखा होगा कि कई पर्सन ऐसे होते हैं जिसमें स्ट्रेस की वजह से अपने जो ब्रेन है, उनके अंदर जो दमित भावना है, वो कॉन्शियस से अनकॉन्शियस माइंड में डाल देती है। और वो अनकॉन्शियस वाली माइंड के अंदर डाली हुई जो इमोशंस है, भावना है, वो हमेशा उसको परेशान करती है कि नहीं, इसको मेरे को टारगेट को प्राप्त करना है। तो फिर बाद में क्या करता है, वो कॉन्शियस माइंड के अंदर आकर के उस कार्य को करता है। तो इस प्रकार से अनकॉन्शियस मोटिव भी उसको क्या कर देती है, अपने टारगेट को प्राप्त करने के लिए वो तैयार रहती है। तो इस प्रकार से जो ये पहले वाला है, जिसके अंदर अपने बात करते हैं किया इंडिविजुअल मोटिव्स के अंदर, इंडिविजुअल मोटिव्स व्यक्तिगत प्रेरक, जिसमें लाइफ गोल, लेवल ऑफ एस्पिरेशन, हैबिट्स, इंटरेस्ट, एटीट्यूड, अनकॉन्शियस मोटिव्स। ठीक है। उसके बाद में दूसरा है सोशल मोटिव्स। सोशल मोटिव्स के अंदर क्या होगा, जैसे इसमें लिखा है प्रशंसा और निंदा, ये है सोशल मोटिव्स। सोशल मोटिव्स प्रेरक, इसके अंदर क्या होता है, हर व्यक्ति अपनी प्रशंसा को पसंद करता है, निंदा को नापसंद करता है। प्रशंसा से व्यक्ति के व्यवहार पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जैसे अपन बोलते हैं ना कि ये बहुत अच्छे से रहता है, इनका व्यवहार अच्छा है, ये पढ़ाई में होशियार है। तो इस प्रकार से आपके दिमाग में क्या आएगा कि देखो मेरा अच्छा ही हो रही है, मुझे अच्छा लगेगा, और मेरे को क्या करना है, और बेटर करना है, जो पहले किया है उससे भी क्या करना है, बेटर करना है। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार की सोशल मोटिव्स है वो देखने को मिलती है। उसके बाद में बात करते हैं सिंपैथी के बारे में बात करें। उसके बाद में बात करते हैं सिंपैथी। सिंपैथी समस्या से घिरने के उपरांत दूसरे व्यक्ति की सहानुभूति मानसिक शांति प्रदान करती है, जिसमें अकेलेपन समाप्त होने में सहायता प्राप्त होती है।
जिससे व्यक्ति को संतुष्टि प्राप्त होती है। अब इसके अंदर लिखा हुआ है, समस्या से घिरने के उपरांत जब प्रॉब्लम में व्यक्ति चला जाता है तो दूसरे व्यक्ति की सहानुभूति मानसिक शांति प्राप्त करती है। आपने देखा होगा कि कई ऐसी प्रॉब्लम होती है और उस प्रॉब्लम के अंदर अपने म्यूट एंड मोशनलेस वाली कंडीशन में जाते हैं, डिप्रेशन वाली कंडीशन में चले जाते हैं। ऐसी कंडीशन के अंदर दूसरे व्यक्ति के द्वारा समझाया जाता है कि ये गलत है, क्या ये टारगेट आपका असफल हुआ तो क्या ये लास्ट टाइम था, क्या आपको और मेहनत करनी है। लाइफ के अंदर इस प्रकार से बड़ा उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं। तो इस प्रकार से दिया गया साइकोलॉजिकल सपोर्ट उस व्यक्ति को, इस सिंपैथी को क्या होता है, उस जिसकी वजह से उसको वो वापस जो डिप्रेशन में गया था वो वापस अपने उठता है और अपना कार्य करता है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं नीड फॉर पावर एंड प्रेस्टिंग, सत्ता और सम्मान की आवश्यकता। हर व्यक्ति इस से प्रेरित होता है कि उसे समाज में प्रतिष्ठा और सम्मान प्राप्त हो। इस धारणा से प्रेरित होने के उपरांत व्यक्ति ऐसे कार्य करता है जिसके फलस्वरूप उस व्यक्ति को समाज में सम्मान मिले, उच्च स्थान प्राप्त हो। सत्ता अभिप्रेरक की अभिव्यक्ति व्यक्ति के यौन व्यवहार, सामाजिक आर्थिक लेवल, परिपक्वता लेवल आदि से होती है। बच्चों, आपने देखा होगा कि हर व्यक्ति अपने समाज के अंदर, अपने सोसाइटी के अंदर एक अपना नाम कमाना चाहता है, एक अपने लेवल से अकॉर्डिंग उससे भी ऊपर अपने पोस्ट पे रहना चाहता है, ऐसी उनकी तमन्ना होती है। तो इसके लिए वो क्या करता है कि मेरे को बेटर बनना है, समाज के अंदर ऐसा रहना है, तो वो क्या करता है, उसके अंदर मोटिवेशन आ जाता है, उसके अंदर मोटिव्स वाली भावना आती है और वो बेटर से बेटर करने की कोशिश करता है ताकि समाज में उसकी पहचान बने। उसके बाद में है उपलब्धि की आवश्यकता, नीड फॉर अचीवमेंट। उपलब्धि की आवश्यकता का अर्थ एक ऐसे प्रेरक से है जिससे प्रेरित होकर व्यक्ति अपने कार्य को इस ढंग से करता है कि ज्यादा से ज्यादा सफलता हासिल हो सके। जिस व्यक्ति में उपलब्धि प्रेरक अधिक होते हैं अपनी जिंदगी में अधिक से अधिक उच्च लेवल की सफलता प्राप्त करने का प्रयास करता है। अचीवमेंट की आवश्यकता, इसके अंदर क्या होता है कि व्यक्ति चाहता है कि मेरे को, जैसे अचीवमेंट है, टारगेट जो है वो तो मिल जाएगा, परंतु उस टारगेट के अंदर से भी और एक्स्ट्रा मिले, अचीवमेंट मिले, टॉप लेवल पे जाए, तो वो अधिक से अधिक कार्य करता है। और इस प्रकार से अधिक कार्य करते हैं तो उसके अंदर मोटिव्स की मात्रा भी ज्यादा होती है और जिसकी वजह से ये कार्य करने में सफल होता है। उसके बाद में है नीड फॉर कम्युनिटी। जीवों में नीड फॉर कम्युनिटी के अंदर क्या है, जीवों में अपने जातियों के साथ समूह में रहने की प्रवृत्ति को सामुदायिकता कहा जाता है। समूह में रहने से ही व्यक्ति को विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। आप जानते हैं कि ह्यूमन है, व्यक्ति है, वो क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज के अंदर रहता है, वो कम्युनिटी के अंदर रहता है। तो इस प्रकार से व्यक्ति एक अकेले कहीं भी जंगल में बिठा दो तो वो सारी प्रक्रिया वो पूरा नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार के समाज के अंदर रह करके उनकी जो आवश्यकता है वो पूर्ति करना चाहता है। इस प्रकार से समाज में रहेगा और उस प्रकार से उसको मोटिव मिलता है। उसके बाद में है एग्रेसिवनेस। प्राय ये प्रेरक सभी में पाया जाता है। इस प्रेरक के आधार पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को शाब्दिक रूप से या शारीरिक रूप से चोट पहुंचाने की कोशिश करता है। मतलब आपने देखा होगा कि जो एग्रेसिवनेस की मोटिव्स पाई जाती है, जैसे कुछ भी बात कर लिया, किसी को थोड़ी से तू में हो गया, तुरंत हाइपर हो जाएंगे। इसमें लिखा हुआ है कि ऐसा व्यक्ति है जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को शाब्दिक रूप से बोल करके अपना मुंह बिगाड़ देता है, बोल के गाली गलौज करने लग जाता है, साथ ही साथ में यहाँ पे क्या करेगा, लड़ाई करेगा, मारपीट करेगा, है ना। तो इस प्रकार से लड़ाई करना, और दूसरा है कि अपने बोल करके इस प्रकार से एग्रेसिव होने की प्रवृत्ति सभी लोगों के अंदर पाई जाती है। तो आज के इस क्लास के अंदर अपने क्या बात की है बच्चों, मोटिव्स क्या है, मोटिव्स क्या है, उसका डेफिनेशन, उसके डेफिनेशन के बाद में कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में अपने बात की। ठीक है, आई हैव होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। इसका पीडीएफ बच्चों मैंने ग्रुप में भेज दिया है, आप वहां से एक बार नोट कर ले और कल अपन पढ़ेंगे इमोशंस के बारे में। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आपका दिन शुभ रहे।